What if I tell you the key to writing perfect AI code is not learning a new framework, it's just writing better prompts. हाँ seriously, a few better prompts can literally change the output of the code which you have expected. The prompt engineering revolution. अब देखो, एक टाइम था जब हम लोग कोड AI के थ्रू नहीं लिखते थे, हम लोग मैनुअली सारा कोड लिखते थे, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता था और इतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ पाती थी। तो AI का यूज़ करना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर हम AI का यूज़ नहीं करेंगे तो बाकी सारे डेवलपर से हम पीछे रह जाएंगे। आजकल की कंपनीज भी AI को प्रमोट कर रही हैं, अपने वर्कफ्लो में AI को इंट्रोड्यूस कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को AI के पेड वर्जन प्रोवाइड कर रही है ताकि वो AI को यूज़ करके उनकी प्रोडक्टिविटी और उनके क्लाइंट्स तक और बेटर तरीके से और फास्ट तरीके से प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाए। और आज के टाइम पे जो डेवलपर AI को यूज़ नहीं कर रहा है वो टाइम से बहुत पीछे रह जाएगा और इसी टाइम ये रेवोल्यूशन चल रहा है। अगर हम इस रेवोल्यूशन के साथ इवॉल्व नहीं होंगे तो ये हम लोग के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो इस AI रेवोल्यूशन में इवॉल्व होने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि हम सारे प्रॉम्प्ट्स को और बेटर और ऑप्टिमाइज तरीके से लिख सकें ताकि हमें बहुत बेस्ट आउटपुट मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। तो AI को बेटर प्रॉम्प्ट्स देने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें से सबसे पहली टेक्निक है तो AI को कॉन्टेक्स्ट दो, AI को समझाओ कि वो क्या है, उसका रोल इस कोड को लिखने में क्या है। दैट मीन्स जस्ट इमेजिन आई वांट टू मेक अ लॉगिन पेज, so I give a prompt like this: you are a senior React developer and you have to make a login page which is secure and optimized। तो इससे AI को हम उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। जितना क्लियर तुम इनपुट दोगे, जितना क्लियर उसको रोल समझ में आएगा, वो उतना ही बेटर आउटपुट देगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टेंट्स, बाउंड्रीज सेट करो। फॉर एग्जांपल, मुझे लॉगिन पेज में टेलविंड यूज़ करना है, बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करना है, नेक्स्ट.जेएस में नहीं बनाना, ओनली सिंपल रिएक्ट वाइट में बनाना है। तो इन सब चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। हम इसमें बाउंड्रीज सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूज टेलविंड, डोंट यूज बूटस्ट्रैप, मेक इट इन रिएक्ट नॉट इन नेक्स्ट.जेएस। तो हमने बाउंड्री सेट कर दी। अब हमें जिस तरीके का आउटपुट चाहिए वो हमें उसी तरीके का आउटपुट देगा। तो इससे हमारा आउटपुट मोर क्लियर एंड कंसाइज हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कंस्ट्रेंट्स एंड कॉन्टेक्स्ट हमारे AI के प्रॉम्प्ट को मोर ऑप्टिमाइज बनाती है, जिससे वो इजीली हमारे बातों को समझ सकता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा आउटपुट फॉर्मेट। मतलब कि मुझे उसको स्ट्रक्चर समझाना है कि मुझे किस टाइप का आउटपुट चाहिए। जैसे मुझे जेसन फॉर्मेट चाहिए तो मैं उसको क्लियर फॉर्मेट पे समझाऊंगा कि मुझे जेसन फॉर्मेट में ही आउटपुट चाहिए। और अगर मुझे पूरा कोड चाहिए तो मैं उसको कोड कहूँगा, मुझे कोड चाहिए। तो इससे वो क्लियरली समझ पाएगा कि मैं उससे कहना क्या चाहता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है यूज नेटिव लैंग्वेज। इफ़ यू आर नॉट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, सो हिंदी में उसको कहो। हिंदी में तुम अच्छे से उसको समझा सकते हो, अपना कॉन्टेक्स्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो हिंदी में इनपुट दो, कोई दिक्कत नहीं, वो सारी लैंग्वेज समझ लेता है। तो ईजिली तुम अपनी बात को समझा पाओगे और वो अच्छा आउटपुट देगा। ओके, सो यूज योर नेटिव लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स, AI को दिखाओ कि तुम रियल में चाहते क्या हो। एग्जाम्पल्स आर द रियल चीट कोड। अगर तुम एग्जाम्पल दोगे AI को तो वो और अच्छे से आउटपुट दे पाएगा, तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएगा कि तुम्हें किस टाइप का आउटपुट चाहिए और कैसा चाहिए। डिफरेंस देखा, सिंपल से प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज और थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखने से हमें कितना अच्छा आउटपुट मिला। अब कुछ आते हैं एडवांस टेक्निक्स पर, जैसे कि इटरेटिव रिफाइनमेंट। मतलब कि एक ही बार में तुम परफेक्ट आउटपुट एक्सपेक्ट मत करो, उसको बार बार समझाओ। तुमने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने एक दिया आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था लॉगिन पेज बनाने के लिए, अब मैं उससे कहूँगा उसमें फॉर्म वैलिडेशन ऐड करो, ऑथेंटिकेशन ऐड करो, बैकएंड से JWT ऐड करो। तो ये सारी चीज़ें उस प्रॉम्प्ट को, उस आउटपुट को और बेटर बनाती जाएंगी। AI को हम लोग जूनियर डेवलपर की तरह समझाएंगे कि कैसे मुझे आउटपुट चाहिए और कितना इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे इम्प्रूव करना है, ये हम सारा समझाएंगे AI को, तो और अच्छे से आउटपुट मिलेगा मुझे। नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स के बारे में। मतलब कि मुझे जो चीज़ AI से नहीं चाहिए उसको बताओ।
कि आई डोंट वांट जेसन फॉर्मेट डेटा एंड गिव मी सिंपल कोड, जैसे कि डोंट यूज कमेंट्स, रिमूव कमेंट्स एक्सेट्रा, एंड मोर एग्जांपल्स लाइक डोंट यूज आसिंक अनलेस नेसेसरी। तो इससे मेरा आउटपुट और क्लियर बन जाएगा और जिस टाइप का सेम आउटपुट मुझे मिलेगा जैसा मैं चाहता हूँ। योर फ्यूचर विद AI जनरेटेड कोड। सो अगर तुम सोच रहे हो कि AI तुम्हारी जॉब खा जाएगा, बहुत गलत है। टेंशन लेने की बात नहीं, AI कभी तुम्हारी जॉब नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। वो सिर्फ एक डेटा पे ट्रेंड है, जो भी उसको उस ट्रेंड डेटा से डेटा मिलेगा उसी पर वो आउटपुट देगा। सो टेंशन लेने की बात नहीं है, डेवलपर्स को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा AI। बस क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब पहले डेवलपर्स पूरा मैनुअली कोड लिखते थे, अब AI की हेल्प से लिख रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी डेवलपर्स की। अब वो कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं, उसमें कुछ क्रिएटिव ऐड करवा सकते हैं AI से। अब जैसे मुझे कोई लाइब्रेरी नहीं आती है, उसको मैंने थोड़ा देखा, AI से कहा कि इस लाइब्रेरी को कोड में ऐड कर दो, वो ऐड कर भी देगा। फिर मैं उससे कहूँगा मुझे भी समझा दो, तो वो मुझे समझा भी देगा। तो मैं इससे मेरी लर्निंग भी फास्ट हुई, मेरे कोड वर्कफ्लो में कोई रुकावट भी नहीं आई। ईजिली हमने एक नई लाइब्रेरी भी सीख ली और फास्टली सीख ली। अब उसका कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल है कि नहीं है, मुझे पूरा ट्यूटोरियल 1-1 घंटे के ट्यूटोरियल्स नहीं देखने पड़ेंगे। AI से हमने एक क्वेश्चन पूछता गया, मुझे सारा समझ में आ जाएगा क्लियरली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।